नमो नारायण। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। संपूर्ण गुरु सत्ता को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी आत्मबंधुओं को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। मित्रों, आज हम भक्ति धारा के अंतर्गत चर्चा करेंगे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हम संसार में आते हैं, पैदा होते हैं, तो कबीर का एक दुआ है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। तो आज हमारा चर्चा का जो विषय है भक्ति धारा के अंतर्गत कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। हम सभी के अपने जीवन में कुछ ना कुछ टारगेट होते हैं, कुछ ना कुछ हम अपना गोल अचीव करने के लिए अपने जीवन का हम लक्ष्य रखते हैं। वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। वस्तुतः जिसे हम लक्ष्य समझते हैं वो छोटी छोटी मंजिलें हैं, पड़ाव है। जैसे किसी का गोल है डॉक्टर बनना, किसी का वकील बनना, किसी का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, साइंटिस्ट बनना। ये हमारे जीवन के गोल हो सकते हैं। लेकिन क्या हमने कभी विचार किया है कि जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जैसे किसी को बहुत बड़ा वकील बनना था, वो वकील बन गया, तो वकील बनने के बाद में उसके अंदर एक अतृप्ति रहती है। वो फिर भागने लगता है कि भाई मुझे अब दूसरी चीज़ चाहिए। या किसी का कोई गोल है कि मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है, बहुत बड़ा हमने बिज़नेस खड़ा कर लिया, लेकिन उसके बाद भी हमें शांति नहीं मिलती। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, असलियत वाला जो लक्ष्य है, वो है संतोष प्राप्त कर लेना, शांति को प्राप्त कर लेना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना। जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा, वह अतृप्त रहेगी, हमारा मन अशांत रहेगा। हमें भौतिक संसार का कोई भी सुख साधन मिल जाए, लेकिन हमें कुछ समय के लिए तो उससे सुख मिल सकता है, लेकिन वह चिरस्थायी नहीं होगा। फिर किसी दूसरी चीज़ में हमारा रस पैदा हो जाएगा। जो हमारा क्रेज़ है, जो हमारी इच्छा थी कि भाई मुझे ये चीज़ मिल जाए, जब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी तब तक उस चीज़ का क्रेज़ रहता है। लेकिन जैसे ही वह चीज़ हमें मिल जाती है तो उसका क्रेज़ ख़त्म हो जाता है, वो सुख ख़त्म हो जाता है। तो हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है, वो एक ही है कि अपने आप को जान लेना, और जो हमारी आत्मा है, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होगा, उसके बाद जो शांति का अनुभव है, वही तो हम प्राप्त करने के लिए नए नए अपने गोल बनाते हैं। अगर हम गहराई में जाके देखें कि कोई डॉक्टर भी बनना चाहता है, वकील भी बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा मंत्री बनना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, ठीक है, बनना तो चाहता है, लेकिन उसके पीछे चाहिए क्या? उसको ऐसा लगता है कि जब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे आनंद मिलेगा, मुझे तृप्ति मिलेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। जब हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो हमारी प्यास डिफरेंट वे में भागने लगती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो हमारा लक्ष्य है उसको हमें प्राप्त करने के लिए करना क्या है। तो जो आज का हमारा विषय था कि भाई हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी उठता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए, इससे तृप्ति नहीं मिली, उससे तृप्ति नहीं मिली, मिलने के बाद भी जो कुछ पाने की इच्छा है वो वस्तुतः हमारी एक आत्मिक प्यास है। जो आत्मा की जो प्यास है, जो आत्मा की जो तृप्ति है, वो बिना परमात्मा के हो नहीं सकती। जब तक हम
योग नहीं करेंगे। योग का मतलब ही है आत्मा और परमात्मा की सन्निधि। जब ये सन्निधि हो जाती है तो हमें उसकी प्राप्ति का एहसास होता है और हम तृप्त होते हैं। फिर उसके बाद हमें कोई भी चीज़ पाने की इच्छा नहीं रहती। अब ठीक है, हमारा लक्ष्य तो हमें पता चल गया कि भाई हमारे जीवन का ये लक्ष्य है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हम उसे प्राप्त करने के लिए क्या करें। तो अपने लक्ष्य का जब निर्धारण हो जाता है तो उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले परमात्मा ने एक बात बोली है कि जो परमात्मा की प्राप्ति होगी वो मनुष्य को होगी। अब मनुष्य तो हम सारे ही हैं, लेकिन मनुष्य वो है जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर धर्म हो, जिसके अंदर मानवता के लक्षण हो, उसी को हम वस्तुतः मनुष्य कह सकते हैं। जब हम इन लक्षणों को धारण कर लेंगे तो हमारा जो पहला पड़ाव है वहाँ से वो यात्रा हमारी शुरू होगी। उसके बाद अलग अलग विधान हैं, जैसे भक्ति योग है, लय योग है, हठ योग है, सांख्य योग है। अलग अलग मार्गों से हम परमात्मा की तरफ गमन कर सकते हैं। तो परमात्मा की तरफ गमन करने के लिए सहज उपाय क्या है, कैसे हम उसको प्राप्त करने के लिए क्या करें, इस विषय पर चिंतन करने के लिए हम अगले भक्ति धारा के एपिसोड में आपको बताएंगे। आपने जो अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया उसके लिए आप सभी का आभार है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें, लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।